राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ ब्रिज की उस पावन धरती पर जहाँ मेरे कृष्ण ने अपनी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्रदेव का अहंकार तोड़ा था। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये वही पावन शिला है जिस पर खड़े होकर कान्हा ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। अंदर फोन ले जाना मना है, अंदर से वीडियो नहीं बना सकते थे, इसलिए मैं बाहर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो शिला जिस पर खड़े होकर के कान्हा ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। सारे भक्तजन उसी शिला की पूजा कर रहे हैं, उस पर दूध चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और हमने दर्शन कर लिए। हम अंदर जाके दर्शन करके आए पहले, उसके बाद मैं बाहर से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ वो शिला। हम जाने वाले हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए और मैं आपको आगे दिखाऊंगा वो पर्वत जिसके कण कण में मेरे कृष्ण का वास है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं उस पवित्र पथ पर जहाँ मेरे सीधे हाथ पर है गोवर्धन जिसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ का माहौल, यहाँ की एनर्जी अलग ही है। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त थम गया है। ये हम परिक्रमा करते करते आगे शंख शरण कुंड पर पहुंच गए जहाँ पर पशु पक्षी पानी पी रहे हैं। वानर सेना भी है जो कि पानी पी रही है और पानी में खेल रही है। यहाँ पर दो तरह की परिक्रमा होती है, एक छोटी परिक्रमा और एक बड़ी परिक्रमा। हमने 8 से 9 किलोमीटर की एक छोटी परिक्रमा तो पूरी हमने पैदल पैदल चल के पूरी कर ली थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि बड़ी परिक्रमा भी कर लेते हैं जहाँ पे बहुत सारे पंडित वगैरह सबके सब जा रहे थे। तो जो ई रिक्शा होता है उससे बड़ी परिक्रमा करते हैं जो कि 24 से 25 किलोमीटर की होती है। तो फिर हमने भी ई रिक्शा करके बड़ी परिक्रमा भी करी और मन में है कि अगली बार जब आएंगे तो बड़ी परिक्रमा भी पैदल पैदल ही पूरी करेंगे। यहाँ पर कान्हा के मित्र का मंदिर है, श्री पूछरी का लोटा। यहाँ पर हमने उनके दर्शन किए और उसके बाद हम अंदर मार्केट में गए और यहाँ की फेमस मथुरा की फेमस लस्सी पी और उसके बाद आगे बढ़ चले। परिक्रमा पूरी करने के बाद हम आ गए हमारे अन्नपूर्णा भवन में जहाँ पर हम पिछली रात रुके थे। क्योंकि हमें आगे जाना था तो हमने अपनी गाड़ी को रेडी किया, साफ वगैरह किया, पूजा वगैरह करके हम आगे बरसाना की ओर निकल पड़े। यहाँ मेरे सीधे हाथ पे छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ होता है जहाँ से हमने हमारी छोटी परिक्रमा पूरी करी थी और यहाँ ही से जो सीधा रास्ता जा रहा है ये हमारे बरसाना की ओर जाता है। यहाँ से दिल्ली 138 किलोमीटर है और नंदगांव भी आगे सीधे ही इसी रास्ते में पड़ता है जो कि 28 किलोमीटर है और यहाँ से बरसाना 20 किलोमीटर है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि बरसाना जो हमारी किशोरी जी यानी राधा रानी जी का घर, ऊंची पहाड़ियों पर बसा यह शहर प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। तो चलिए बढ़ते हैं बरसाना की ओर। चलिए राधे राधे के जाप के साथ आगे बढ़ते हैं।
राधे राधे के जाप के साथ 20 किलोमीटर का सफर कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया और आगे 1 से 1.5 किलोमीटर हमें पैदल पैदल जाना है। आगे गाड़ी से भी जा सकते हैं बट हमें पैदल पैदल ही बरसाना की गलियों में घूमते हुए जाना है। तो चलिए बढ़ते हैं बरसाना की ओर। यहाँ पे अभी से होली चालू हो गई है। यहाँ पे तो अभी से होली चालू हो गई है। होली का कलर भी दिख रहे हैं। भैया तो आ रहे वीडियो बनाते हुए। और ये देखिए श्री लाडली जी महाराज जी मंदिर का मेन द्वार, यहीं से हम अंदर जाने वाले हैं। लाडली जी के दरबार में आज मुझे जो मिला उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। दर्शन ही इतने दिव्य थे कि आंखें भर आई। मैंने अपना फ़ोन बंद करके रख दिया और मैं बस प्रार्थना करने लगा। और ये देखिए पंडित जी ने मुझे प्रसाद के रूप में ये माला दी है। ये कोई आम माला नहीं, ये वही माला है जो श्री कृष्ण और राधा रानी जी यानी लाडली जी चरण कमल से स्पर्श होकर आई है। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ इस प्रसाद के लिए। बीच की वादियों और प्रसाद लेकर अब हम निकलने वाले हैं हमारी आगे की मंजिल की ओर, जो कि होने वाली है दिल्ली। चलिए आपको दिल्ली की सैर करवाते हैं और दिल्ली का ट्रैफिक दिखाते हैं। तो दोस्तों 110 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुंच गए हैं दिल्ली और आपको ट्रैफिक देख के पता चल ही गया होगा कि हम दिल्ली में एंटर कर चुके हैं। दिल्ली में हमें कुछ सामान खरीदना है तो थोड़ा सामान खरीदेंगे, उसके बाद देखते हैं अगर यहाँ रुकते हैं तो, लेकिन यहाँ पे रुकने नहीं वाले हैं हम यहाँ से सीधा चंडीगढ़ जाएंगे और आज की रात हम चंडीगढ़ में ही रुकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारी जर्नी के लिए सामान की ज़रूरत थी वो हमने ले लिया है और हम आगे बढ़ चुके हैं। तो बस इस भीड़ भाड़ एरिया से बाहर निकल जाए। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है अक्षरधाम। तो रात के बज गए हैं 11 और यहाँ से अभी भी चंडीगढ़ 40 से 45 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं
और देखते हैं कोई जगह। तो हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ शहर में। तो आज का नाइट स्टे हमारा चंडीगढ़ में ही होगा। कल सुबह फिर से हमारा सफर शुरू होगा जो कि लद्दाख होने वाला है। तो हमारे सफर के साथ जुड़ने के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।